मैडम, मिंटू बुखार में बार बार आपको याद कर रहा था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हम लोग बुरे जरूर हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें गलत मत समझिए। आपका बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर अगर आप हमारे साथ चलेंगी, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम लोग सच बोल रहे हो? सबूत ये मैडम देखिए। सलीम, तुम गाड़ी घर ले जाओ और मम्मी से कहना कि जरूरी काम से मुझे पुणे जाना पड़ा। मैडम जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं फोन पे बात कर लूंगी। चलिए। चल। आप कब तक मुझे तसल्ली देते रहेंगे एसपी साहब? इंसान के सब्र की एक हद होती है। आखिर बाप हूं मैं मिंटू का। पहले तो बस आपके डिपार्टमेंट के पास एक ही जवाब था कि मिंटू घर नहीं आना चाहता, और अब उसे सरेआम गुंडे उठाकर ले गए और आपका डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरे देखता रह गया। मिस्टर राहुल, प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। व्हाट डू यू मीन यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट? यहां एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मेरे मिंटू को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? हमारे लिए भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी। मिस्टर राहुल, आप हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत समझाइए। अपनी औलाद की तरह माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है। ना आपका अपनी बीवी से झगड़ा होता और ना मिंटू घर से भागता और ना ही हादसा होता। खरा नहीं हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। राजाराम जी मेम साहब। साहब घर पे है? जी हाँ, अंदर हैं। ठीक है, सामान देखे से। ठीक है मेम साहब। अरे मोनिका, तुम? मोनिका देखो लोग क्या कह रहे हैं। वो समझते हैं हमें मिंटू की परवाह ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही खराब है, या शायद मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम दोनों घर छोड़ के चले गए। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपने घर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो, लेकिन मैं सब गुनाह अपने सर लेने को तैयार हूं। बस मेरा मिंटू वापस आ जाए। मिंटू सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं राहुल, मेरा भी बेटा है। मैंने कब कहा कि सिर्फ मेरा बेटा है? लेकिन ये घर छोड़कर तो तुम ही गई थी ना। ये वक्त इन बातों को दोहराने का नहीं है राहुल। तो क्या करूं? मिंटू इसलिए ये घर छोड़कर गया है। ये सामान मेरा है, कुछ कपड़े और किताबें वगैरह। इसका मतलब तुम यहाँ? हाँ राहुल, मैं इस घर में रहने आ गई हूँ। क्या? I don't believe this. I can't believe this. मोनिका, तुम घर वापस आ रही हो? तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। और मिंटू को जब पता लगेगा मामा वापस आ गई तो वो कितना खुश होगा। मोनिका भाई, तुम ऐसा करो, ये सामान मेरे कमरे में, मेरा मतलब हमारे कमरे पर। नहीं, साहब के साथ वाले कमरे में रखो। क्या मतलब? राहुल, मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ मिंटू के लिए। मैं जानती हूँ इतनी मुसीबतों के बाद जब वो घर वापस आएगा, वो अपने माँ बाप को इकट्ठा देखना चाहेगा। Till he settles down again, मैं तब तक रहूंगी। लेकिन हमारी तलाक की कार्यवाही चलती रहेगी। We can have lunch together, अगर तुम्हें एतराज ना हो। सर, मेरी जानकारी के मुताबिक वो तीनों बदमाश इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। मैंने अपने सारे सिपाहियों को अलग अलग भेज दिया है और मुझे उम्मीद है वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। सर, मैं बाद में बात करता हूं। चलो ड्राइवर।
कबीर पुलिस। हाँ, प्लीज आप क्या करें? करना क्या है? तू गाड़ी चला, अपन देखता है। ये क्या कर रहे तुम? घबराओ नहीं मैडम, अपन किसी का जान नहीं लेगा, अपन सिर्फ उसके टायर पे गोली मारेगा। Damn it! क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था मोनिका कि कितने दिनों के बाद ये घर तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। अब क्या हुआ? मोनिका, हम तो बड़े आराम से यहाँ खाना खा रहे हैं। पता नहीं मिट्टू कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। मोनिका, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ राहुल। जब से मिंटू घर से गया है तब से लेकर आज तक तुम यही साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे मिंटू की कोई फिक्र नहीं है और तुम मिंटू के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। मोनिका, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। It was just a thought. थॉट और कमेंट का फर्क समझ में आता है मुझे। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का मर्द बोल रहा है। वही मर्द जिसकी वजह से मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। वही मर्द जो ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी समाज में अपनी एक हैसियत बनाए, अपना एक वजूद बनाए। That is enough, Monica. You're being very difficult. तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालने की कोशिश कर रही हो, and I suggest that you go to a psychiatrist. तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। एंड प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, मिंटू के लिए आई हूँ। उसके आने तक मुझे चैन से जी लेने दो। तानेबाजी के लिए उसके बाद भी काफी वक्त मिलेगा तुम्हें। I'm sorry राहुल, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुमसे हमेशा के लिए अलग होना है ना, तो उसकी आदत तो डालनी पड़ेगी। रिश्ते जोड़ना जितना मुश्किल है, तोड़ना भी उतना ही। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? मिंटू कहाँ है? अब हमारे साथ आइए मैडम, आइए। चलिए मैम साहब। मिंटू, 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 देखो तुम्हारी दीदी आई है। मिंटू, मिंटू। ओह माय गॉड, इसे तो तेज बुखार है, मुझे बर्फ चाहिए। बर्फ? मैडम, इस जंगल में बर्फ किधर से आएगा? कहीं से भी लाओ, बच्चे की जान को खतरा है। प्लीज, प्लीज जाओ ना यहाँ, जाओ। मिंटू, अब थर्मोमीटर भी चाहिए मुझे, टेम्परेचर देखना पड़ेगा ना, प्लीज। अच्छा मैं देखता जल्दी हूँ। जाइए। मिंटू, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये आपको यहाँ बुलाने का ड्रामा है। तो फिर ये टेम्परेचर? जस्ट अ मोमेंट। प्याज? तुमने प्याज दबा रखी थी? ओह माय गॉड, मिंटू तुम जानते नहीं हो तुम कितने खतरनाक लोगों के साथ मजाक कर रहे हो। वो मेरे दोस्त है दीदी। तुम पागल हो मिंटू, इनके पास बंदूकें हैं। इनके बंदूकें तो छुड़ाने हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मिंटू। ये बहुत आसान है दीदी। बाहर से जितने खतरनाक ये दिखते हैं, अंदर से उतने ही अच्छे हैं। एटलीस्ट वी कैन ट्राई। आई डोंट बिलीव दिस मिंटू। ओके, वी कैन ट्राई, लेकिन उन लोग नहीं मानेंगे। मानेगी कैसे नहीं?
वो लोग मेरा टेम्परेचर देख के बैंक की चोरी के लिए भी नहीं गए। क्या हुआ? बर्फ मिला? आपको तो पहले बोला नहीं था बर्फ बिरफ मिलने वाला नहीं है। थर्मोमीटर? मैडम ये जंगल है इसलिए हम कहीं गए नहीं। आपको बोला नहीं था कि वीरान हवेली हॉस्पिटल नहीं है। ये हॉस्पिटल नहीं तो यार क्यों मरने के लिए छोड़ा है? तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? ये बच्चे की जान निकल रही है और तुम लोग कह रहे हो? देखो, अगर इसकी जान बचानी है तो इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो, वरना वरना क्या? वरना अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम तीन होंगे। अब सोच क्या रहे हो? इस वक्त इसे हम नहीं ले जा सकते हैं। क्या कहा? हॉस्पिटल नहीं जा सकते? अरे तुम लोगों के सीने में दिल नाम की कोई चीज है या नहीं? इस बच्चे की जान खतरे में और तुम कहते हो तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते? जब इसे बचा नहीं सकते तो इसे लाए क्यों? कभी इसके माँ बाप के बारे में सोचा है? कितनी नसीब से बच्चा मिलता है? तुम लोग जानोगे भी कैसे? तुमने कभी घर बसाया तो ना? सिर्फ लोगों के घर उजाड़े हैं तुम लोग ने। देखो हमें गलत मत समझो। हम मिंटू को बचाना चाहते हैं लेकिन रास्ते में पुलिस है और हम पुलिस से भागे हुए मुजरिम। हमारी जान को खतरा है। वाह, अपनी जान का खतरा दिखाई पड़ता है और दूसरों की जान बड़ी आसानी से ले लेते हो। हम लोगों ने कभी किसी की जान नहीं ली और नहीं हम लोग पैदाइशी मुजरिम हैं। ये तुम्हारे सड़े गले समाज ने हमें। समाज की दुआएं मुझे मत देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस। डोंट ट्राई टू टीच मी। मुझे मालूम है तुम लोग क्या कहोगे। समाज पर लंबी चौड़ी कहानी सुनाओगे, मनगढ़ंत दास्तानें सुनाओगे। अरे दूसरों के गुनाह छुपाने से अपने गुनाह कम नहीं हो जाते। और लोग भी तो गुनाह करते हैं लेकिन वो ये सब तुम्हारी तरफ बंदूक नहीं उठाते। देयर इज अ लॉ, देयर इज अ जस्टिस, जहाँ जाके तुम अपनी बातें कह सकते हो। लेकिन नहीं, तुमने तो सस्ता और घटिया रास्ता अपना कर अपने इंसानियत का रास्ता ही बंद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं हुआ। तुम इस बच्चे के बहाने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकते हो। इस बच्चे के बहाने अपनी जान बचा सकते हो। सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना आज नहीं तो कल पुलिस की गोली तो तुम्हें मार ही देगी, ये बच्चा भी मर जाएगा। सोचते क्या हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगी, तुम्हारे लिए केस लड़ूंगी, तुम्हारे लिए माफी के लिए अदालत से प्रार्थना करूंगी। प्लीज। हेलो हेलो हेडक्वार्टर्स। हेलो 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 हेडक्वार्टर्स। मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। मैंने उन तीनों बदमाशों के ठिकाने का पता लगा लिया है। जल्दी से फोर्स भेजिए। मैं इस वक्त लाखनपुर की सड़क पर हूँ। पीछे बैठो तुम। अरे ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ से घेर लो। सुमेर, मैं और जयदेव पुलिस को यहाँ रोकते हैं। तू इन दोनों को लेकर जंगल से बाहर जा। तुम लोग फिर वही गलती कर रहे हो। पुलिस के सामने सरेंडर करे तो तुम लोग जा ही रहे थे। तुम पुलिस के पास जाए, पुलिस तुम्हारे पास आए, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भागने की कोशिश करना बेकार है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसमें सोचने की क्या बात है? लगता है तुम्हारा इरादा ही नहीं था। सुनो, तुम हमें हर बार चकमा नहीं दे सकते। मैं ज्यादा देर इंतजार करने वाला नहीं। मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मेरे सिपाही तुम्हें गिरफ्तार तो कर ही लेंगे। इस सूरत में मजबूरन हमें गोलियां चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। चलो चलो।
थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। साहब चाय लाऊं साहब? नहीं, अभी तो पिए। 2 बार तो चाय ला चुका हूं साहब, आपने हाथ तक नहीं लगाया। और लाऊं साहब? नहीं, रहने दो। मैम साहब ने पी? नहीं सर, हम आप दोनों से बहुत परेशान हो गए हैं साहब। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो कैसा काम चलेगा साहब? न खाना न पीना, सच कहें तो हमसे देखा भी नहीं जाता साहब। आप दोनों कुछ खा लीजिए, वरना हम भी खाना पीना छोड़कर बैठ जाएंगे। हेलो। मिस्टर राहुल, दैट्स राइट, स्पीकिंग। मिस्टर राहुल, मिंटू मिल गया है और जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है। ठीक है। क्या? हेलो, क्या कहा आपने? मिस्टर राहुल, मैं आपके बेटे मिंटू की बात कर रहा हूँ, वो मिल गया। मिल गया मिंटू? मिंटू मिल गया? यू मीन वो मिल गया? आई लव यू। मेरा मतलब थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मोनिका, मोनिका, हे मोनिका, भाई कहाँ? मोनिका, मोनिका, मिंटू मिल गया है। मोनिका, अरे मोनिका कहाँ? मोनिका, क्या हुआ? अरे मोनिका, मोनिका, हमारा मिंटू मिल गया। हमारा मिंटू मिल गया है। We got our Mintu back, honey. We got our Mintu back. We got our Mintu back. अब क्यों रो रही हो? अब तो मिंटू आ गया है। अब आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। I'm so happy. लो मिंटू, तुम्हारा घर आ गया। दीदी आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं मिंटू, आज का दिन तुम्हारे मम्मी डैडी और तुम्हारा है, तुम उनके साथ एंजॉय करो, मैं फिर कभी आऊंगी। प्रॉमिस दीदी? इसमें प्रॉमिस की क्या बात है मिंटू? अब तो तुम्हारी दीदी को भी तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? I'll miss you, दीदी। डोंट वरी मिंटू, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। अब तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। ओके? ओके दीदी, बाय। विश यू गुड लक, बाय। दीदी, आपका मोबाइल फोन मिल सकता है एक दिन के लिए उधार? क्यों? फिर कोई शरारत? बस छोटी सी। ठीक है, लेकिन मिंटू अपने मम्मी पापा को ज्यादा परेशान मत करना, समझे? बाय बाय। बाय। मिंटू आएगा ना तो हम उसको चौपाटी ले जाएंगे, मरीन ड्राइव ले जाएंगे, राइडिंग, बोटिंग, ऐसे वर्ल्ड में रहूंगा मैं। नो 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 नो, क्यों? हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे। क्यों भाई? इतने दिनों बाद आ रहा है, उससे कितनी सारी बातें करनी है। आई नो। नो मीटिंग, नो आउटिंग, नो टेलीफोन। अगर मेरा फोन होगा तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट मीटिंग पे गई हो। हेलो। हेलो, अपू दगड़ू दादा बोल रहा है। दगड़ू दादा? कौन? ए शाने, तेरा शानपट्टी दिखाता है क्या? दगड़ू दादा को नहीं जानता है? अक्खा मुंबई अपुन को सलाम ठोकता है। What nonsense? काम क्या है? काम तो तुमको अपुन से पढ़ने वाला है। वो तुम्हारा छोकरा है ना, अपुन ने उसको किडनैप किया है। देखो, अगर मिंटू को कुछ हो गया ना, मैं ज्यादा चिल्लाने का नहीं है, हाँ? वरना इस तुम्हारे इंटू पिंटू को 1 मिनट में खलास मारेगा। राहुल, क्या हुआ? कौन है? लगता है मिंटू फिर किसी मुसीबत में है। अपुन का नाम मुसीबत नहीं, दगड़ू है। तुम चाहते क्या हो? मैं पूछता हूँ, तुम चाहते क्या हो? पप्पी,
आई मीन किसेस। 10 मम्मी से और 10 आपसे। मिंटू, मिंटू मेरा बेटा। किधर चला गया था तू? पापा पापा मम्मा को छोड़। और फिर दीदी ने ऐसे दांत डड़क मारे कि तीरों ने सिर निकल लिया। यू नो व्हाट, दीदी इज सच अ डार्लिंग। एक दिन मैं एक पार्क में गई। अच्छा बाबा, बहुत हो गया, रात हो गई बहुत। अब आप सो जाओ, कल बात करेंगे। सिर्फ कल नहीं, रोज बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। यू आर राइट मम्मी। पापा नहीं, हम दोनों लड़ेंगे। मम्मी मैं कभी एक घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। दैट्स माय गुड बॉय। चलो अब सो जाओ। नहीं पापा, फर्स्ट यू गिव मी a kiss, yeah? And मम्मी यू गिव मी a kiss, yeah?